इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हर महीने रविवार को मन की शांति प्रोग्राम, जिससे कि विश्व में सुख शांति हो, इसके लिए होता आ रहा है। और हमारे बीच में जो सदगुरुदेव का फोटो देख रहे हैं, वह पूरे विश्व में इनको नित्य अनादि सदगुरुदेव ने प्रकट होकर सदगुरु का पद दिया। आज जो मन है वह कैसे शांत होगा, कैसे कंट्रोल होगा। कृष्ण भगवान ने जो ज्ञान गीता में अर्जुन को बताया, वही ज्ञान की चर्चा आज होगा और हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे। कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ और मन की शांति का कार्यक्रम लगातार तीसरी बार यहाँ पर जारी है। ह्यूमन पीस फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि नेता भी रहे हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और अध्यात्म गुरु भी हैं, अनुज सिंह जी हमारे साथ में। आज सीधा रुख इन्हीं से करने वाले हैं। ये आप लगातार 3 बार कर चुके हैं मन की शांति का कार्यक्रम, 3 महीने से जारी है ये कड़ी, और अब क्या देना चाहते हैं संदेश आप दुनिया को? पहले तो आपको मीडिया, आपको कविता जी और आप इनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास संदेश है लोगों के लिए कि वह अध्यात्म से जुड़े, मेडिटेशन से जुड़े, और यहाँ जो प्रोग्राम होता है अगर हमेशा आते रहेंगे तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि धीरे धीरे समय से धीरे धीरे उनका मन की शांति जरूर मिलेगा। क्योंकि कोई हम लोग ना इस संसार में कलयुग में सब लोग काम में व्यस्त हैं, बिजनेस व्यापार में व्यस्त हैं, कोई भी ध्यान नहीं करता है। कोई से पूछा जाए कि आप ध्यान करते हैं तो ध्यान नहीं करते हैं। अगर सुबह शाम ध्यान करेंगे तो उनका मन बिल्कुल शांत। मेरा उद्देश्य है कि पूरा घर घर हर घर मन की शांति हो, सभी लोग खुशहाल रहे और प्रेम से रहे, यही हमारा मिशन है। अनुज जी, आपने बताया कि आप दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बाहर के स्टेट्स में भी जाके करते, बल्कि आपने पिछली इंटरव्यू में जब मैंने सवाल किया तो इन्होंने कहा पूरे विश्व में शांति को स्थापित करने के लिए ह्यूमन पीस फाउंडेशन कार्यरत है और कार्य कर रही है। अब किस तरह से आप देख रहे हैं अपनी टीम को? आज आपने बढ़ाया है, कुछ नए लोग इसमें शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे पूरा विश्वास है इन लोगों पे, इनके पास काफी एनर्जी है, काफी ऊर्जा दिख रहा है, और मुझे लगता है कि हमारा जो मिशन है एक शांति है, दूसरा ओल्ड एज होम है, जो हमारे जितने भी दिल्ली एनसीआर में लोग हैं दुखी है उनको यहाँ पर लाएंगे, और गरीबों के लिए हम लोग 3-4 मिशन है हमारा
जो गरीब है, जो दुखी है, जो खाना पीना का दिक्कत है, उनके लिए हम लोग करते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है जो हमारी टीम है वो अच्छा कार्य करेंगी। अभी हाल ही में दिल्ली में जब बाढ़ आई और उसमें राहत सामग्री जो है अनुज जी के द्वारा भी दी गई, हम सभी ने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से। आइए रुक कर लेते हैं मैडम हमारे साथ में। मैडम अपने इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए कैसा लगा मन की शांति में आकर के। नमस्कार, मेरा नाम हरविंदर है। मैं पहली बार ये मन की शांति के प्रोग्राम में आई हूँ और वाकई ही आज मेरे मन को बहुत शांति मिली है। मुझे लगता है जो अनुज जी कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य है और मैं चाहूंगी कि ये अपने कार्य को जितना बढ़ा सके वो बढ़ाएं और लोगों को ये जागरूक कर पाएं कि हमारे मन की शांति हमारे पास ही है, हमें बाहर नहीं ढूंढनी है, हमारे भीतर है। बस उसी के लिए वो कार्य करते रहें और हमारा सपोर्ट उन्हें हमेशा रहेगा जैसे भी हो। जी, आप कहाँ से आई हैं हरविंदर जी? मैं इंदिरापुरम से आई हूँ। देखिए यूपी से आई हैं, इंदिरापुरम से आई हैं। सर से बात करें, क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सैनी है। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं मेरठ से आया हूँ। आप मेरठ से आए हैं? जी। जी, क्या कारण है कि आप मन की शांति कार्यक्रम के लिए प्रीत विहार इस दिल्ली आए? जी, मैं 2007 में विहंगम योग से जुड़ा हुआ था और इसके बाद जब से ये मन की शांति का प्रोग्राम 2021 में अनुज जी ने दिल्ली में किया था और उसके बाद से जो है फिर इसी प्रोग्राम से मैं काफ़ी इम्प्रेस रहा। और जो सबसे जो मुख्य उद्देश्य है ये सभी के लिए ज़रूरी है कि जो मन की शांति है सभी के लिए, चाहे घर हो या परिवार हो या सेल्फ हो या देश हो, अगर जब तक ये नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है और जीवन भी उसका व्यर्थ चला जाएगा। जब तक अनुज जी को देखा जाए उम्र बहुत छोटी है लेकिन कार्य बहुत बड़े बड़े हैं इनके, लगता है? जी, ये स्वामी जी की इन पर बहुत कृपा है और ये सेवा प्रचार में लगे हुए हैं तो उनकी कृपा का ही सब ये वो है कि जो चारों तरफ इनका जो है। एमएलए जी हमारे साथ में हैं और आज इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको आज इंदिरापुरम की अध्यक्षा प्रेसिडेंट बनाया गया है, उसके लिए नमामि डिजिटल की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। मैम आपको कैसे देख रही हैं आगामी जर्नी, आप कैसे बढ़ाएंगी इस कार्यक्रम को आगे? सबसे पहले मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं आगे की कार्य को मैं बहुत पहले जुड़ गई थी। इनफैक्ट मैं पहली बार यहाँ आई थी रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली प्रीत विहार से। आज मैं प्रेसिडेंट हूँ और उसी दिन मैंने ठान लिया था मन में कि मुझे सबके चेहरे पे एक दिन की मुस्कुराहट नहीं, हर दिन मुस्कुराहट देखना है। तो इसी मुस्कुराहट को हम सिर्फ यहाँ ही नहीं, हम आगे भी बढ़ाएंगे अनुज जी के साथ। आगे दिल्ली से भी बॉर्डर के उस पार हम यूपी में भी लेके चलेंगे। बिल्कुल, अब तो देखिए ना, मेरठ से यहाँ पर है, इंदिरापुरम से हैं, आप भी इंदिरापुरम से हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार जो है ये कारवा आगे लगातार जारी रहेगा। अगर आप ओल्ड एज होम को किसी प्रकार की डोनेशन देना चाहते हैं, सहायता देना चाहते हैं, वैसे तो बहुत ओल्ड एज होम दिल्ली और एनसीआर में खुले हैं लेकिन यहाँ बहुत ही अच्छी सेवा की जाती है। श्रवण कुमार की तरह अनुज सिंह जी लगातार काम कर रहे हैं। आप किसी तरह की डोनेशन देना चाहते हैं, इस एनजीओ को डोनेशन दे सकते हैं। मन की शांति कार्यक्रम में आना चाहते हैं जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क है, तो आप आ सकते हैं। महीने के पहले रविवार को यहाँ पर कार्यक्रम होता है और अनुज जी से आप पर्सनली भी अपने मन की समस्याएं बता सकते हैं। आप अगर इनका परिचय जाने तो ये बड़े बड़े लीडर्स से मिल चुके हैं, प्रणब मुखर्जी से मिल चुके हैं और तमाम राजनेताओं से मिल चुके हैं। अच्छे खुद भी राजनेता रहे हैं अनुज जी। तो देखते रहिए नमामि डिजिटल और लगातार मन की शांति के लिए आप आइए, किसी प्रकार से एक सेशन जरूर लेने, अटेंड करने यहाँ पर आए। आपको अपॉइंटमेंट पहले लेनी होगी, प्री बुकिंग आपकी यहाँ पर होगी, तो आप एक बार जरूर एनजीओ से जुड़े। देखते रहिए नमामि डिजिटल। परिचय देते हुए बताइए किस तरह से लगा मन की शांति कार्यक्रम में आकर? मैं ज्योति गौतम मन की शांति प्रोग्राम में आज अनुज जी के कहने पर, उनके निमंत्रण पर, खास निमंत्रण पर यहाँ उपस्थित हुई हूँ। बहुत ही बिजी शेड्यूल में से मैं समय निकाल कर आई हूँ, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया और इतना मुझे आग्रह किया कि आज आपकी पोस्ट को फिर से डिक्लेयर करना है। एक्चुअली ह्यूमन पीस फाउंडेशन की मैं ईस्ट दिल्ली की पिछले 5 वर्षों से मैं अध्यक्षा रही हूँ और मैंने इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। और इसी के बीच में 2 साल के बाद, या मुझे लगता है 3 साल के बाद, इन्होंने निर्माण विहार में ओल्ड एज होम खोला। ओल्ड एज होम मैंने जैसे अभी भी ऊपर उनके सामने बोला कि हम नहीं चाहते कि घर का कोई भी वृद्ध, हमारे माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, कोई अपना घर छोड़कर ओल्ड एज होम में आए। ये बड़ी विषम परिस्थितियां होती हैं जब इंसान को मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ता है या उनके बच्चे कुछ ऐसा करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूंगी कि ईश्वर उन बच्चों को भी सद्बुद्धि दे और अगर किसी परिस्थिति की वजह से वो ओल्ड एज होम में आए हैं तो उनके आने वाला जो समय है बुजुर्गों का बहुत अच्छा बीते और उनके मन में शांति रहे। जैसा कि इसी से तात्पर्य है मन की शांति।
मन की शांति का उपदेश या दूसरी बातें हम लोगों को तभी बता सकते हैं जब वो हमारे मन में खुद इस बात की स्थिरता रहे, हम अपने मन को खुद शांत कर सके। कविता जी मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही। क्योंकि जब हमारा मन ही अशांत है, मन स्थिर नहीं है और विचलित है, इधर उधर भाग रहा है, तो हम दूसरों को क्या बोलेंगे मन को शांत करने के लिए। और आज की जो भागदौड़ की जिंदगी है उसमें तो वैसे भी मानव जीवन में इतनी कठिनाइयां, इतनी विषमताएं हैं, इतने कह सकते हैं कि इतनी परिस्थितियां अनुकूल हैं कि हर इंसान सोचता है कि हाय कैसे अपने मन को शांत करूं। लेकिन ईश्वर का साथ हो, मन साफ हो, तो हमारे हर कार्य सफलता से परिपूर्ण हो जाते हैं, हम आगे और बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं सभी से यही कहूंगी कि जब हमारा मन शांत है, हमारा मन स्थिर है, तो हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे अनूठा प्रयास हम कर सकते हैं कि रोज सुबह उठ के प्राणायाम करें और थोड़ा सा व्यायाम करें और मेडिटेशन करें और कुछ भी जैसा भी हम योगा की फॉर्म में कुछ भी कर सकते हैं, तो शायद हमारे मन को कुछ शांति मिलेगी। क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला कि इतनी भागदौड़ की जिंदगी में इंसान के पास इतने काम है, नौकरी है, दूसरे सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, या समाज के कार्यों से परिपूर्ण है, या घर की कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ कठिनाइयां आती हैं, तो उनसे जूझने का भी हमारे मन ही हमें प्रेरणा देता है। तो मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको अंत में यही बोलूँगी कि इन्हीं मुस्कुराहट के साथ ही हमें आगे बढ़ना है, मन को शांत करना है और दूसरों को प्रेरणा देनी है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे को देख तो मैं कह ही नहीं सकती कि आपके मन में शांति नहीं है। आप बहुत ही अच्छी लेडी हैं और हमेशा सबके साथ जुड़कर रहती हैं और यही प्रयास करते हैं कि सभी मुस्कुराते रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो बस यही कहना चाहूंगी और ह्यूमन पीस फाउंडेशन और आगे बढ़े। और अनुज जी ने आज जो मुझे दोबारा से पद दिया है वो ईस्ट डेली का पद नहीं है, शायद वो कुछ बोलने में उनका गलती रह गई है, उनको मैंने बोला है वो संशोधन करेंगे। उन्होंने मुझे पूरी दिल्ली का अध्यक्ष बनाया है और लेटर ऑलरेडी उन्होंने मुझे पहले ही दे दिया था, इसलिए आज लेटर मुझे नहीं मिला है। फिर भी मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि वो लेटर मुझे जरूर दें ताकि मैं भी सबके सामने वो प्रत्यक्ष रूप में ये उन सभी को दिखा सकूं। और इस संस्था को मन से मैं जुड़ी हूँ और हमेशा जुड़ी रहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कविता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप भी मुझे यहाँ पर मिली और आपने इतने अच्छे कार्यक्रम को कवर किया है। और मैं बहुत समय तो नहीं दे पाई, लेकिन मन की शांति कार्यक्रम के माध्यम से अनुज सिंह जी ने जो एक पूरे संसार को एकजुट करके और लोगों को मेडिटेशन का जो एक पीड़ा उठाया वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। साथ ही जिस तरह से उन्होंने अभी बताया कि हर महीने के पहले रविवार को बोलना इस बोलने में आके और मन की शांति के कार्यक्रम को रखते हैं आशीर्वाद से, तो वो सच में ही एक बहुत सराहनीय कार्य है। अनुज जी को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि अनुज जी इस तरह से जो एक अपना मन बनाकर चले हैं, एक संकट को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत